इस वीडियो के पहले कुछ मिनट उन लोगों के लिए जो आँख बंद करके प्रेमानंद महाराज पर विश्वास करते हैं और उनकी शायद अगर विश्वास करते तो सब बातें मानते होंगे। तो पहले मैं 1 मिनट उन लोगों से मिल लेता हूँ, जे जो लोग आँख बंद करके उनको मानते हैं, क्योंकि इस स्टेटमेंट के बाद मैं दिखा रहा हूँ तुमको, ये तुम ये भी नहीं बोल सकते कि तुमने देखा नहीं। इस स्टेटमेंट के बाद आप अपनी ज़िंदगी के अंदर में एक भी जादू टोना, कोई चीज़ अंगूठी तक नहीं पहन सकते हो आप कि आपकी अंगूठी पहनने से ये सही हो जाएगा, भाग्य सही हो जाएगा, वो सही हो जाएगा। तो ये सुने आप, उन्होंने ही कहा है और आप अपनी ज़िंदगी में आज के बाद कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर पाओगे, अगर आप प्रेमानंद महाराज को मानते हो, ज़रा भी मानते हो। देखें ज़रा। अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए, तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो किसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आप आज के बाद अगर प्रेमानंद महाराज को रत्ती भर भी मानते हैं, उनके बातें, उनके वचन आपके लिए बहुत मैटर करते हैं, क्योंकि पिछले वाले वीडियो के ऊपर बहुत नेगेटिव कमेंट है। आई लव इट। मतलब मेरे लिए तो एंगेजमेंट ही बढ़ रहा है, मगर वो कमेंट्स देख करके मुझे लगा कि यार कम से कम एक एक तो मतलब बात की जाए थोड़ी-सी, मज़ा आएगा कि अब तुम मतलब आगे तो यू नो इट कि वीडियो का नाम भी ये है कि किस तरीके से हम भूत, प्रेत, वो भी इस चीज़ को बोलेंगे कि होते हैं, कौन-कौन से होते हैं, पिशाचिनी होती हैं, ये होती हैं। बात तो हमने उसके ऊपर करनी है मेन, लेकिन पहले मैं लपेट लेना चाहता था उन सभी लोगों को, जो प्रेमानंद महाराज को आँख बंद करके विश्वास करते हैं, जो कहते हैं, "किसी पे बोल लियो, किसी पे बोल प्रेमानंद महाराज मत बोल जियो।" मतलब ओके। मैं निरादर के साथ बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनकी बात को ही डिस्कस करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं आपसे भी ये आग्रह कर रहा हूँ कि उनकी बात मानें। तो उनकी बात अगर माने, मैं दोबारा से चला रहा हूँ, आप उनकी बात मानें, सुनें अच्छे से अपनी ज़िंदगी में आज के बाद कोई जादू, टोना, टोटका, किसी भी तरीके का वास्तु, किसी भी तरीके का अंगूठी पहनाना, किसी भी तरीके से वो चीज़ करना जो आपको लगता है कर करा करके आपके भाग्य को बदल सकता है। आप कुछ नई चीज़ वापस पा सकते हैं जो आपके भाग्य में नहीं है। आप वो उसमें से एक काम भी नहीं कर सकते। कुछ भी याद ना रहे तो आप अपनी ज़िंदगी में अंगूठी तो नहीं पहन सकते, भाग्य के नाम की। अगर घर में सामग्री बना के रखने से तुम्हारा घर करोड़पति हो जाए, तो जिसने बना के दिया वो अरब खरबपति होना चाहिए, क्योंकि उसको तो ज्ञान है। तुम्हें अंगूठी पहनाने से भाग्य बदल जाए तो किसी से समझो कि इसके पास तो हजारों अंगूठियां, इसका तो भाग्य ऐसा होना चाहिए कि सोने के महल में बैठ के अंगूठी बेचना चाहिए। तो अपनी ज़िंदगी में आप अंगूठी नहीं पहन सकते, ठीक है? जो दूसरों को भाग्य को उन्नति दे रहा है, वो अपने भाग्य की उन्नति फुटपाथ में बैठ के कर रहा है। अरे इसी से दिमाग लगाओ। ठीक है, दिमाग लगाओ। आजकल चिरैया वाला सीरीज़ बड़ा पॉपुलर हो रहा है, कि शादी के बाद पोस्ट में राइटल मतलब कि ज़बरदस्ती लीगल है, नहीं है, वो सब हम हर हफ्ते कर ही रहे हैं वर्कशॉप। तो इस हफ्ते हम सेक्स एजुकेशन वाली जो वर्कशॉप है वो कर रहे हैं और पुरानी जितनी वर्कशॉप होती जाती हैं वो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक की, वो आपको पुरानी वीडियोस भी मिलती रहती हैं और 1 साल तक जो भी वर्कशॉप्स होती रहेंगी उस पर्टिकुलर टॉपिक की वो भी आपको लाइव का निमंत्रण मिलता रहेगा, रिकॉर्डिंग आपकी इकट्ठी होती रहेगी और आप वो भी ले सकते हैं। लिंक वगैरह आपको यहीं पे दिख जाएँगे। वीडियो वापस शुरू करते हैं। बस अब आप चलते हैं उनके दूसरे कमेंट्स की तरफ जहाँ पर उन्होंने भूत, प्रेत, पिशाचिनी और इन सब चीज़ों के बारे में बात की है और फिर इस आइडिया को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। 2 वीडियो हैं उनको देखते हैं एक बार ज़रा। एक ऐसे थे कि वो देखते ही बता देते थे, अच्छा आप अमुक हो, अमुक कार्य के लिए आए हो। लोग बड़े प्रभावित हो जाते हैं, यार ये तो मेरा नाम जानते हैं, है ना? मतलब ये आप देखा होगा कि द फर्स्ट थिंग पहला पिटारा किसी भी बाबा के लिए, चाहे बागेश्वर धाम, चाहे कोई लोकल, उसका है कि सामने वाले की कोई बात ऐसी बता दो जो आपको लगे यार इस सामने वाले को कैसे पता चल गई ये बात, है ना? तो चाहे बागेश्वर धाम हो, चाहे कोई बाबा हो, सबसे बढ़िया तरीका आप सामने वाले का दिमाग ब्लो करने का वो यही है कि आप उसको उसके बारे में कोई बात बता दीजिए। तो वही बता रहे हैं। तो ये आगे जाकर के बताएँगे कि किस तरीके से कान के यहाँ पर किसी ने ऐसे पिशाचिनी जो है वो सिद्ध कर रखी है और वो कान में आकर के बोल देती है और वो कान में आकर के बोल देती है तो उनको सामने वाले के बारे में बातें पता चल जाती हैं। ये काम जानते हैं मैं किस काम के लिए आया हूँ,
बड़े प्रभावित हो जाते। तो भाई जी से हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, गीता वाटिका गोरखपुर, उन्होंने सुना तो उन्होंने कहा एक बार हम भी देखते हैं। वहां गए, उनका आप श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी हैं, आप हमें चेक करने आए। बड़ी जोर की सिद्धि है इसके पास, ये मतलब हमारे मन की बात तुरंत। भाई जी ने कहा देखो हम मित्रवत बात करते हैं, आप भगवत प्राप्त तो हो नहीं, क्योंकि मेरी दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, वजन तौल रहे हैं, तो आप कुछ नहीं हो साधना में। आपको ये ज्ञान कैसे हो जाता है? ठीक है। तो पोद्दार जी पूछ रहे हैं उनसे कि भाई देखो तुम्हारी औकात तो है नहीं ज्यादा, लेकिन फिर भी आपको ज्ञान कहाँ से हो रहा है? तो फिर बता देंगे कि मैंने एक कि ये कौन आ रहा है, क्या काम करके आ रहा है। तो उनका किसी से कहना नहीं। तो हाँ बिल्कुल नहीं कहेंगे, वादा है। तो उन्होंने कान में ऐसे कपड़ा बांधे हुए थे, कान हटाया, यहाँ बिष्ठा मल, यहाँ मल लगाए हुए थे, और कहा यक्षिणी बैठी हुई है, यहाँ मल में यक्षिणी बैठी हुई है। वो मुझे कान में तुरंत बता देती कि इनका नाम अमुक है। और ये तब भाई जी ने कहा छोड़ दो ये। तो यक्षिणी ऐसा होता है, मतलब कि मतलब ऐसा होता है, मतलब कि बता रहा हूँ कहानी में क्या बता रहे हैं कि यक्षिणी जो है वो सिद्ध की हुई है, और भूत प्रेत पिशाचिनी ऐसे और भी केसेस हैं उनके। यहाँ पर उनसे पूछ रहे हैं, उनके उनके शिष्य उनसे पूछ रहे हैं कि भैया भूत प्रेत कौन कौन से टाइप के होते हैं, कैसे दिखते हैं। तो वो इसकी भी बात बताने की कोशिश करेंगे। इससे इससे पहले आज का पहला पहला आइडिया, मतलब पहला आइडिया बस यही है कि आप अगर थोड़ा-सा भी ध्यान से देखेंगे ना, तो मैं लोगों के एक्सपीरियंस को तो झुठला नहीं सकता। जिस भी व्यक्ति को पायल की आवाज़ आई, भूत दिखा, नाचते हुए दिखा, कुछ भी दिखा, उसके एक्सपीरियंस को झुठलाया नहीं जा सकता। अगर कुछ चीज़, किसी भी चीज़ पे सवाल उठाया जा सकता है ना, तो वो ये उठाया जा सकता है कि आप अल्टीमेटली जो इन्फेरेंस निकाल कर के दे रहे हैं, वो कैसे दे रहे हैं। मतलब कि आपको हिंदू के साथ अगर ये ऐसा कुछ होता हुआ दिखेगा, तो आप समाज में सुनेंगे कि जी माता आ गई हैं, या फिर आप सुनेंगे यक्षिणी या भूत-पिशाच, भूत, पिशाचिनी, है ना? ये सारे शब्दावली आप सुनेंगे। कोई इस्लाम का कोई व्यक्ति है तो आप सुनेंगे कि जिन्न आ गया था, ये है, वो है। कोई व्यक्ति इससे बिलॉन्ग करता है, आपका ये क्रिश्चियनिटी से बिलॉन्ग करता है, तो डीमन और इस तरीके की शब्दावली वो लोग इस्तेमाल कर लेंगे। तो अब मुझे क्या दिख रहा है? मुझे ये दिख रहा है कि भई देखो, सबका एक्सपीरियंस तो गलत नहीं हो सकता। लोगों को अपनी ज़िंदगी में अलग-अलग तरीके के एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं। लेकिन उस एक्सपीरियंस पे चेपी आप क्यों लगा रहे हैं? मतलब कि आप अल्टीमेटली हिंदू हैं तो अपने धर्म के हिसाब से आपने चेपी लगा दी, आप मुस्लिम हैं तो अपने धर्म के हिसाब से चेपी लगा दी, और आप इन लोगों को आपस में बोलेंगे ना कि भई हम तुम जिन होती हैं, बोले नहीं, नहीं भूत प्रेत होते हैं, जिन-विन तो कुछ नहीं होता। और वाक़ई में जिन वालों को भूत प्रेत नहीं दिख रहे हैं, यक्षिणी नहीं दिख रही हैं, पिशाचिनी नहीं दिख रही हैं, और जो ये वाले हैं उनको जिन भी जो है वो मतलब वाइस वर्सा। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो सुनते हैं कि क्या बता रहे हैं। भूत भी महाराज जी कैसे कैटेगरी के भूत होते हैं हमारे? जैसे किसी ने आत्म कर ली, या किसी का अचानक एक्सीडेंट हो गया, या कोई बहुत महत पाप किया, कोई बहुत बड़ा पाप किया, तो ऐसे हमें कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं। तो वो बोल रहे हैं कि मुझे भी कई भूतों के दर्शन वृंदावन में हुए हैं। ठीक है। तो इसमें इसमें कैन यू आल्सो सी द स्पेक्ट्रम कि अब अभी जैसे मैं बात कर रहा था कि भाई कि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज को मानने वाले लोग आप देखेंगे, क्योंकि वो हर जगह जा रहे होंगे। ये लोग मनौना धाम भी जा रहे होंगे, क्योंकि देखो प्रेमानंद महाराज सीधे बोलते हैं कि भैया उनके पास कैंसर के पेशेंट लेकर के आते हैं लोग, और कैंसर के पेशेंट को लेकर के आते हैं कि आप आशीर्वाद दे दो। बोले कि नहीं, आशीर्वाद वाशीर्वाद कुछ नहीं, डॉक्टर को दिखाओ। ये कोई लोग जो इस तरीके से मनौना धाम है, जैसे वो पानी वानी पिला करके व्यक्तियों को ठीक कर देते हैं। लेकिन अजीब बात ये है कि वो व्यक्ति जो जो प्रेमानंद महाराज को इतना प्रेमवत चाहता है, समझता है, जानता है, वो व्यक्ति प्रेमानंद महाराज की बात भी सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि वो प्रेमानंद महाराज बोल रहे हैं कि भाई अंगूठी मत पहन लियो, गलती से भी अंगूठी मत पहन लियो, क्योंकि ये सब पागलपंती बनाने वाली बात है। या फिर इस तरीके से झाड़ा-वाड़ा लगवा करके बीमारी-वामारी सही कर देना, बिल्कुल मत कर देना, केवल और केवल डॉक्टर के पास जाओ और नाम जप करो, बोला है। लेकिन यही व्यक्ति जो बाहर की दुनिया में प्रेमानंद महाराज के नाम पर खून खराबा करने को तैयार है, वो प्रेमानंद महाराज की बात नहीं सुन रहा। वो गाड़ी लेकर के जा रहा है मनौना धाम, अलग-अलग जगह पे झाड़ा भी लगवा रहा है, वो अंगूठियाँ भी पहन रहा है, वो वास्तु भी करवा रहा है, वो अपने घर में टोटके भी करवा रहा है, वो पानी से अपने बाकी जनों का कैंसर भी सही करा रहा है। वो व्यक्ति प्रेमानंद महाराज की, जो लोग कमेंट करने आते हैं, वो लोग प्रेमानंद महाराज की बात सुनने को राज़ी नहीं है भाई। देखते हैं खैर अभी क्या बोल रहे हैं। अभी चलो हम तो सुने कम से कम उनकी बात। यहाँ है भूतेश्वर भगवान के शासन में है, जो मथुरा में भूतेश्वर भगवान है उनके शासन में वृंदावन में। भूत दिखते कैसे हैं महाराज? उनकी उनकी एक एक क्षण में रूप आकृति बदलती रहती है।
वो ऐसा नहीं कि जैसे स्त्री रूप में प्रकट हुए तो स्त्री रूप ही वही रूप रहेगा, 1 मिनट में देखते देखते बीभत्स भयावना रूप हो जाएगा, 1 मिनट में घृणित रूप हो जाएगा, 1 मिनट में बड़ा सुंदर रूप हो जाएगा। ऐसे वो बदलते रहते हैं, इसी से पता चलता है। तो हमें भी दिख सकते हैं। अगर वो समझेंगे कि आपके द्वारा कल्याण हो जाएगा तो फिर, अगर देख के समझेंगे कि खुद प्राण त्याग देगा भूत बन जाएगा तो काहे को मिलेंगे। अगर वो समझेंगे कि हमें देखते ही इसका हार्ट फेल हो जाएगा तो काहे को आएंगे, वो तो नहीं आएंगे। वो तो वहां जाते हैं जहाँ अपना कल्याण कराना हो। इतना कष्ट होता है भूत योनि में कि देखो नदियां बह रही लेकिन वो एक बूंद पानी नहीं पी सकते, एक कौड़ा भोजन नहीं पा सकते, और संतों के सामने तो अपना कल्याण कराने के लिए जाते हैं। तमोगुण से युक्त प्राणी पे ही ज्यादा महाराज उनका अटैक रहता है। हाँ, मतलब गलत आचरण करते हैं, अपवित्र अंतःकरण वाले होते हैं। तो ये अलग अलग एक्सप्लेनेशंस और अलग अलग चीज़ें मिल जाएंगी। तो प्रेमानंद महाराज का जो स्टैंड है वो है कि भूत प्रेत तो होते हैं, यहाँ पे यक्षिणी और वगैरह भी बिठा करके इस तरीके की काला जादू वगैरह भी हो सकता है। लेकिन जैसे ही आप देखेंगे कि वो दूसरी तरफ उनको ये तो समझ में आता है, मतलब इस बात को तो एक्सेप्ट करते हैं कि कान पे मल लगा करके उसमें यक्षिणी ले करके सामने वाले की बातों को सुना जाना जा सकता है। लेकिन किसी का कैंसर पानी पिला देने से सही हो जाए वो ये नहीं मानते हैं। बोलते हैं कि नहीं नहीं, आप डॉक्टर को ही दिखाइए, इन लोगों के चक्कर में ना पड़ें, और अंगूठी अंगूठी नहीं पहननी है, कोई कोई टोटका वोटका नहीं करना है कि ये सामान ले जाओ घर में रख लेना, तुम्हारा भाग्य बदल जाएगा, पैसा आ जाएगा, करोड़पति। आप अगर प्रेमानंद महाराज को जानते हैं तो आप ये काम कभी नहीं करेंगे, और अगर ऐसा कर भी दिया आप लोगों ने तब भी ये वीडियो सक्सेसफुल है, लेकिन ऐसा होगा नहीं, संभावना कम है। अब ना मैं वो कुछ कहानियां सुनाता हूँ, कुछ स्पेसिफिक केसेस सुनाता हूँ जिनको सुन करके आपको लगेगा कि हाँ यार, मतलब कि एक्सप्लेनेशन मिलते ही ना जादू खत्म हो जाता है। जैसे कि पहला केस है, एक पेपर भी पब्लिश हुआ था, आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए थे, बिल्कुल शेरलॉक होम्स की कहानी सी लगती है। तो एक घर हॉन्टेड है, लोगों को आवाज़ आती है, वहाँ सुस्ती हो जाती है, मतलब जो भी एकदम फिट इंसान है वो भी वहाँ पे जाके सुस्त हो जा रहे थे। उनको लिटरली मतलब चीज़ें नज़र आ रही थी, अलग अलग तरीके की थकान रहती थी, जान निकली जाती थी। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने अलग अलग लोगों को वहाँ पे नहीं रुकवा करके देखा, जितने लोगों को वहाँ पे रुकवा करके देखा सब ने यूनानिमसली बोला। और जादू वो तब ख़त्म हुआ जब ये पता चला कि वहाँ पे एक फर्नेस है जो जिसके अंदर में किसी भी तरीके से कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में रिलीज़ होती है। अब कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत कम मात्रा में रिलीज़ हो रही है तो वो क्या होगा कि व्यक्ति घर के अंदर में जब रहेगा तो उसका धीरे धीरे ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होता चला जाएगा, ब्रेन को ऑक्सीजन कम मिलेगी। अगर नॉर्मल ऑक्सीजन डिलीवर नहीं हो रही तो व्यक्ति को एनर्जी नहीं मिलेगी, सुस्ती रहेगी, उसको अलग अलग तरीके के हेलुसिनेशंस हो सकते हैं, नज़र आएंगी चीज़ें। और जैसे ही ये पर्टिकुलर फर्नेस को सही कराया गया, वो सारे के सारे हेलुसिनेशंस, वो सारी की सारी सुस्ती उस्ती सब चली गई। एंड दिस इज़ हाउ किसी व्यक्ति का एक्सपीरियंस को झुटलाया नहीं जा सकता कि वो व्यक्ति एक्सपीरियंस बिल्कुल सही कर रहा था। लेकिन यहीं इसी पर्टिकुलर घर के अंदर में मैं एक हिंदू को रखवाता तो वो भूत प्रेत पिशाचिनी को एग्जिस्टेंस में मान लेता, अगर मुसलमान को रखता तो जिन को, और इसी तरीके से अलग अलग धर्मों के लोग अलग अलग चीज़ को मानते चले जाते। कोई चीज़ नास्तिक है तो बोलता कि शायद मेरे मेरे भगवान नहीं आ रहा है लेकिन आत्माएं आ रही हैं, मेरे 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 मम्मी पापा की आत्माएं हैं जो मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हैं, वगैरह 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 वगैरह। और लेकिन जैसे ही वो फर्नेस सही कराई, कार्बन मोनोऑक्साइड खत्म हुई, उस उन वो अब ये एक्सप्लेनेशन की वजह से यू कैन वेरी इजीली सी कि अच्छा किसी भी व्यक्ति को ये जा करके बोलना अबे पागल हो गया कि भूत प्रेत होता है, कुछ भी बोल रहा है, दिस इज नॉट गोइंग टू टेक यू एंड द अदर पर्सन एनीवेयर। बट इस तरीके की कहानियां एज अ कॉन्सिक्वेंस आपकी जिंदगी में नई एक्सप्लेनेशंस लेकर के आएंगे। और देखा जाए ना सही मायने में तो भूत पिशाचिनी ये सब एक्सप्लेनेशन नहीं है, ये तो केवल और केवल जो आपको पहले से किसी व्यक्ति ने बताया हुआ है कि ऐसे एक्सपीरियंस हो तो उसको ये नाम दे देते हैं। और आप एक इंसान को मज़ा आता है कहानियाँ गढ़ने में तो सबको बढ़िया बढ़िया सर, मतलब के प्रेमानंद महाराज भी जो कहानी उन्होंने बताई वो भी उसी के इर्द गिर्द है। तो ये पहली कहानी है जिसके ज़रिए हम ये समझ सकते हैं ओ भूत तो होते हैं, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस इस तरीके से भी एक्सप्लेन की जा सकती है। आइडिया नंबर 2 जिससे और अच्छी तस्वीर पैदा होगी कि आप दूसरे व्यक्ति को बता पाएं, एंड दैट इज कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं, सुनते हैं, जानते हटा दो, जब आप इंद्रियों का इस्तेमाल करते हैं, जब आप कोई चीज़ सूंघते हैं, सुनते हैं, टच फील होता है, तो ये केवल और केवल
जब आप कोई चीज़ पर्टिकुलर देखने का एग्जांपल ले लेते हैं, तो जब आप कोई चीज़ देख रहे हैं तो ब्रेन उसको जब इंटरप्रेट करता है तो वो बिल्कुल अलग है। मतलब कि आपको अगर कोई चीज़ दिखाई दे रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो वैसी एग्ज़िस्ट करती है। इसका सबसे कॉमन एग्जांपल है विज़ुअल इल्यूशंस। तो द आप अपनी आँखों पे क्यों विश्वास नहीं कर सकते? क्योंकि आप आँखों से नहीं देख रहे हैं। आँखें रिसीव करती हैं सिग्नल को ले जाया जाता है ब्रेन पर, विज़ुअल कॉर्टेक्स पर, और उनको वो सारी चीज़ें दिखाई जा विजुअल कॉर्टेक्स पे चीज़ें चीज़ें दिखाई जाती हैं बेसिकली। तो एक एग्जांपल, एक व्यक्ति का क्या हुआ कि उसकी चोट लगी, यहाँ पर चोट लगने की वजह से वो व्यक्ति की आँखें बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही थी, लेकिन ब्रेन के लेवल पे उस तक इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पहुँच पा रही थी, तो वो व्यक्ति अंधा हो गया, अंधा मान लिया गया उसको। लेकिन अब हो क्या रहा है कि इस व्यक्ति को जो लग रहा है ना कि ये अंधा है, अब होता ये है कि इस व्यक्ति को ना डॉक्टर लोग चीज़ें दिखाते हैं और बोलते हैं चलो गैस करो, और वो व्यक्ति गारंटी बोल रहा भाई मैं अंधा हूँ, पागल-वागल है क्या? बोला कोई बात नहीं, मान लिया कि तू अंधा है लेकिन गैस तो कर ही सकता है, गैस कर दे। और वो व्यक्ति गैस सही कर रहा होता है। इसके अलावा जैसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, उसके अंदर में एक ऐसा केस था कि जिसके अंदर में एक बंदे के अंदर में मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ हैं। तो एक बंदे को क्या है कि एक बंदा अंधा है उस पर्टिकुलर पर्सनैलिटी में और एक बंदा अंधा नहीं है। अब जो बंदा अंधा नहीं है, अब हुआ क्या कि ब्रेन के लेवल पर जब वायरिंग खराब हो रही है, तो आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से ये वाला बंदा जिसकी विजुअल कॉर्टेक्स पे चोट लगी थी, उसको दिखाई दे रहा था सब कुछ, लेकिन वायरिंग में इस तरीके से प्रॉब्लम थी कि उसको लगता था कि उसको नहीं दिखाई दे रहा है। ब्रेन के पास इन्फॉर्मेशन पहुँच रही थी, लेकिन वो कॉन्शियसली अवेयर नहीं था अपनी नज़रों से, और लेकिन वो गैस जब करता था, बिल्कुल सही कर लेता था। ऐसा-ऐसा कुछ ही कहानियाँ सुनी होंगी आपने कि एक मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है और उसमें से एक पर्सनैलिटी अंधी है, दूसरी नहीं है। बताओ कितना खतरनाक है। इसमें भी इस अगर ऐसी चीज़ है तो इसके एक्सप्लेनेशंस भी एग्ज़िस्ट करते हैं कि ऐसा एक्चुअल में पॉसिबल हो सकता है, और ये वाला केस मैंने बताया कि किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है। इसी बात को समझते हुए यहाँ से हमने ये बात बेस पे लाई कि ब्रेन चीज़ों को जब इंटरप्रेट करता है, हमको जो नज़र आ रहा है वो केवल वो आँखें सिग्नल रिसीव कर रही हैं, लेकिन मेरा विज़ुअल कॉर्टेक्स, मेरा लिम्बिक सिस्टम, ये सारी चीज़ें। एक और एग्ज़ाम्पल कि इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि आपके देखने से पहले ही आप अवेयर हो जाते हैं चीज़ों को लेकर के, क्योंकि जैसे मान लो कि एक साँप की आकृति की चीज़ पड़ी हुई है आपके सामने, तो आपकी आँखों में जाएगा, लिम्बिक सिस्टम से जाएगा, फिर आपके विज़ुअल कॉर्टेक्स तक इन्फॉर्मेशन पहुँचेगी। इससे पहले कि आप विज़ुअल कॉर्टेक्स पे इन्फॉर्मेशन जाएँ और उस इन्फॉर्मेशन से आप अवेयर हों, उससे पहले ही वो इन्फॉर्मेशन लिम्बिक सिस्टम से होकर के जा रही है, मेरे बीच वाले अमिगडाला, मेरे हिप्पोकैम्पस से होकर के जा रही है, तो व्यक्ति को एकदम से मेरे ब्रेन को पता चल चुका है। मैं अभी तक कॉन्शियसली अवेयर नहीं हुआ हूँ उस चीज़ से, और मेरा हार्ट बीट तेज़ हो जाएगा, क्योंकि इतिहास में मेरे शरीर ने, मेरे ब्रेन ने, मेरे पूर्वजों ने सीखा है कि इस तरीके की रस्सी-नुमा आकृति साँप हो सकती है और हमको उससे खतरा हो सकता है, तो उससे डरना लॉजिकल है, जिसको इन्नेट फ़ियर कहते हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के हमारे में पैदाइशी डर होता है। साँप और रेप्टाइल्स उसमें से कुछ कुछ पहली चीज़ें हैं, और इसके अलावा और ये इसके अंदर में भी पूरा बैंडविड्थ है, मतलब एकदम से चढ़ मत जाना, क्योंकि ऐसे वीडियोज़ भी अभी लेटेस्ट आए थे जिसके अंदर में बच्चों के आस-पास अजगर घूम रहे थे। तो उस ब काफ़ी सारी चीज़ें मैटर कर सकती हैं। अभी मैं केवल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से कि ब्रेन इंटरप्रेट करता है चीज़ों को, और अगर मेरे न्यूरॉन के लेवल पे खराबी हो जाए, मेरे न्यूरॉन के लेवल पे तो मेरे को आवाज़ें सुनाई दे सकती हैं, मुझे वो चीज़ नज़र आ सकती हैं जो चीज़ नहीं है। जैसे सब लोग स्किज़ोफ्रेनिया से अवगत हैं, सब लोगों को मालूम है स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। लेकिन इस स्किज़ोफ्रेनिया के अंदर में आप क्या देखेंगे कि किस तरीके से आपको आवाज़ें आ रही हैं, किस तरीके से आपको वो चीज़ सुनाई दे रही है, जो चीज़ है भी नहीं। और भी अलग-अलग चीज़ें हो सकती हैं। तो इससे मुझे क्या पता चल रहा है कि यस, अभी जैसे ही मेरे पास एक एक्सप्लेनेशन आई कि लोगों के ब्रेन के अंदर में कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं जो एक्यूमुलेट हो गए हैं, जिसकी वजह से उनके न्यूरॉन ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं और उनको हैलुसिनेशंस हो रहे हैं, या फिर किसी किसी मद्य पदार्थ, मतलब कि दारू या फंगस, इस तरीके के जो साइकेडेलिक्स होते हैं, उस अवस्था में भी आप देखेंगे कि आपको वो चीज़ें नज़र आ सकती हैं। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि जब व्यक्ति बहुत ज़्यादा भूखा हो, जब व्यक्ति, आप देखें कि लोग
क्या करने जाते हैं, तपस्या साधना करने के लिए जाते हैं, तो बहुत लंबे समय तक कुछ नहीं खा रहे हैं, कुछ नहीं पी रहे हैं, डिहाइड्रेशन चरम पे है, ब्रेन को एनर्जी नहीं मिल रही है, उस टाइम पर व्यक्ति हैल्यूसिनेट कर सकता है। और उस वक़्त क्या हैल्यूसिनेट करने की संभावना है कि वो जिस धर्म का व्यक्ति है, उस तरीके की चीज़ उसको नज़र आ जाए। तो ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति ध्यान की अवस्था के लिए जा रहा है, बहुत लंबे समय तक उसने अपना पानी पिया, ना खाना खाया, लगा पड़ा है, यज्ञ कर रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और फिर उसकी एक ऐसी ट्रांस अवस्था आ जाती है जहाँ पे वो व्यक्ति हैल्यूसिनेट कर जाता है और उसको लगता है कि नहीं-नहीं यही सच में हुआ था। तो एक्सपीरियंस को हम नहीं झुठला रहे हैं, हम केवल और केवल वो नई-नई केसेज़, नए-नए एक्सप्लेनेशंस देखने की कोशिश कर रहे हैं जिससे आपको लगे कि हाँ यार, मतलब ये तो पॉसिबल है, मतलब कि कोई व्यक्ति बीमार होता है मानसिक रूप से तो उसको हैलुसिनेशंस होते हैं, हम जानते हैं। जो हमारे जॉन नैश, जब भी अगर आपने द ब्यूटीफुल माइंड फ़िल्म देखी है तो उसके अंदर में भी उस व्यक्ति को वो सारी चीज़ें नज़र आती हैं जो चीज़ें होती भी नहीं हैं। तो इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा ध्यान की अवस्था में, बहुत ज़्यादा भूख की अवस्था में, बहुत ज़्यादा नशे की अवस्था में, बहुत ज़्यादा उम्र की अवस्था में, बहुत ज़्यादा स्किज़ोफ्रेनिया या मेंटल प्रॉब्लम जब होती हैं, उस अवस्था में लोग हैलुसिनेट कर सकते हैं, उन्हें चीज़ें नज़र आ सकती हैं। तो उनका एक्सपीरियंस झूठा नहीं है, लेकिन फिर वो बाद में क्या करते हैं, उस पे चेपी लगाने लगते हैं कि नहीं-नहीं ये तो था, वही व्यक्ति था, भूत ही था, यही था, जिन्न ही था। तो ये एक और एग्ज़ाम्पल है जिससे आप समझ सकते हैं। अब एक है सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी। तो कोई व्यक्ति अगर भूत-प्रेत, पिशाच वगैरह में कंपैरेटिवली अगर ज़्यादा मानता है, तो एपोफीनिया, मतलब कि उसको उस तरीके की चीज़, अगर शरीर आपके आपकी ज़िंदगी के अंदर में ही अगर अगर कोई भी पर्टिकुलर पानी या रंग के चकते मार दिए जाएँ किसी दीवार पे, तो किसी को उसमें हाथी नज़र आ जाता है, किसी को भालू नज़र आ जाता है। तो ये हमारे में एक इन्नेट कैपेसिटी है कि वहाँ पर नहीं है भालू और हाथी, लेकिन हम देख पाते हैं, हम बादलों में देख पाते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति पहले से ही विश्वास कर रहा होता है उन चीज़ों के अंदर में, तो उसको अपनी लाइफ़ के अंदर में इस तरीके के पैटर्न ज़्यादा दिखने की कंपैरेटिवली संभावना होती है। और उसका ब्रेन, क्योंकि आपने पहले से ट्रेन कर रखा है ना कि ये चीज़ मिल सकती है, ये चीज़ मिल सकती है, तो जैसे पुराने ज़माने में शेर मिल सकता है, शेर मिल सकता है, तो आपका ब्रेन कॉन्स्टेंटली पत्तियों में शेर की आकृति को ही ढूँढने की कोशिश कर रहा है। और अगर आपको ऐसे किसी हवेली-ववेली में जाते हैं आप और आपको डर है कि कोई औरत आएगी और उसकी औरत की आवाज़ आएगी, तो आपको पायल की आवाज़ आने की संभावना बढ़ जाती है वहाँ पर। तो ये भी इस बात का एग्ज़ाम्पल है कि किस तरीके से कि इट समव्हाट बिकम्स अ सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी एपिफेनिया में, कि आप चीज़ों को पहले से ही ढूँढ रहे हैं जो आपको लगता है कि मिल सकती हैं, और जब कोई एम्बिग्यूअस चीज़ मिलती है या दिखती है, कोई आकृति, कोई कुर्सी पे रखे हुए कपड़े, और फिर आपको लगता है कि हाँ, ये तो वही है जो मैं ढूँढ रहा था, फिर आपकी हालत टाइट हो जाती है, आप भाग जाते हैं वहाँ से। आप जो बच्चे भूत की फ़िल्में देखते हैं और भूत की फ़िल्मों के अंदर में उन्होंने जो फ़िल्में देखी हुई हैं, जैसे यूएसए वगैरह के अंदर में इट बहुत पॉपुलर है, या हैलोवीन्स के अंदर में जो भूत पॉपुलर हैं, उनको उस तरीके के भूत दिखें, इस बात की संभावना ज़्यादा है, एज़ कम्पेयर टू इंडिया के अंदर में जो आइडियाज़ हैं, उस तरीके के भूत दिखने की संभावना ज़्यादा है। मतलब ज़्यादातर लोग तो जब भूत-वूत देखते हैं तो बी आर चोपड़ा की रामायण या महाभारत के अंदर में जिस तरीके से भूतों को दिखाया जाता है, उस तरीके के ही भूत उनको ज़्यादातर ज़्यादातर दिख जाते हैं। और तो ये भी एक तरीका है समझने का कि लोगों को क्यों नज़र आते हैं या आ सकते हैं। अब कैन यू सी कि मतलब ऐसे एग्ज़ाम्पल्स की मेरे पास कमी नहीं है, तो लेकिन आपके पास भी कमी नहीं है, क्योंकि यू कैन ऑल्सो कार्यशाला का मेंबरशिप खरीद सकते हो, या तो 400-500 घंटे मिल जाएँगे। वेबसाइट के ऊपर जो भी सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्शियल चीज़ें हैं, मैं वो डालने की कोशिश करूँगा वेबसाइट के ऊपर। वर्कशॉप, सेक्स एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी, क्रिटिकल थिंकिंग, आप खुद समझ सकते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग की 3 वर्कशॉप्स हो चुकी हैं ऑलरेडी। आप अपने बच्चों को गिफ्ट कर सकते हैं, उनको बिठा कर के पढ़वा सकते हैं। और इस हफ्ते हम लोग सेक्स एजुकेशन की वर्कशॉप के लिए मिलेंगे, हर वीकेंड करते हैं, तो इस हफ्ते हम सेक्स एजुकेशन की वर्कशॉप के लिए मिलेंगे, और लिंक वगैरह आपको ऊपर यहाँ पे मिल रहा होगा कहीं, और नीचे भी मिल ही जाएगा, जहाँ पर जा कर के आप और ज़्यादा बेहतर जानकारियाँ इकट्ठी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।